अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं रेयर उर्दू यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तुर्किश फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री दुनिया में बहुत तेजी के साथ मकबूल हो रही है। इस हवाले से वहाँ के कई एक्टर्स पर फिल्म और ड्रामे बन चुके हैं। कई बार एतराज आता है कि तुर्क एक्टर्स अपने रियल लाइफ में लिबरल टाइप के लोग हैं। जिस तरह का एक्टर इस्लामी ड्रामाज में पेश किया जाता है, उस तरह का एक्टर इनकी जाती जिंदगी में नजर नहीं आता। इस बात को लेकर कई यूट्यूबर्स ने और दीगर लोगों ने इस पर कंटेंट बनाया है और कुछ इस टाइप से भी वीडियोस बनाई है जिसमें अपनी नाराजगी और गुस्से का भी इजहार किया है। आज हम भी इसी मामले पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुर्लुस उस्मान का सीजन 5 शुरू होने वाला है। उसमें दिखाए जाने वाले तमाम एक्टर्स किस किस जात से ताल्लुक रखते हैं, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि उनके बारे में भी कई लोगों का शक है कि इनमें से कुछ लोग देखे जाने में गैर मुस्लिम लगते हैं, जिनसे इस ड्रामा में मुस्लिम किरदारों का काम लिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में कुर्लुस उस्मान के सीजन 5 में मौजूद तमाम एक्टर के असल मज़ाहब के बारे में और उनके असल नामों के बारे में बताएंगे, और उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अवाम तुर्क एक्टर पर जो एतराज लगाती है उसके पीछे असल वजह क्या है, क्या ये एतराज सही है या नहीं। इसके बारे में हकीकत जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच कीजिएगा। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले ये जानना इंतहाई जरूरी है कि अवाम तुर्क एक्टर्स के लाइफस्टाइल पर इतराज क्यों करती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में रहने वाले ज्यादातर लोग तुर्किश लोगों को ये समझते हैं कि वो हमसे इंतहाई अच्छे लोग हैं। कहीं ना कहीं हमारी अक्सरियत ये भी समझती है कि शायद मुस्लिम अक्सरियत का अयाब ही दोबारा तुर्की से होगा, जबकि इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है, बल्कि ये अवाम को बेवकूफ बनाने, खासकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एक खुद से गढ़ा गया एलानिया है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस की तरफ देखें, तब भी हमें इस बात का कोई इशारा नहीं मिलता कि खिलाफत तुर्की से शुरू होगी। अलबत्ता ये जरूर दर्ज है कि खिलाफत इमाम महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल और इनकी फतह के बाद शुरू होगी। यही वजह है कि इन्हीं एलानियों की वजह से अवाम तुर्की को आइडियलाइज भी करती है। यही वजह है कि हम तुर्किश फिल्म और ड्रामास को देखकर उनसे काफी मुतासर हो जाते हैं और इतनी गहराई तक चले जाते हैं कि शायद ये अपनी जाती जिंदगी में भी ऐसे ही होंगे, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तुर्की का आधा हिस्सा यूरोप में शामिल है और यूरोप काफी तरक्की कर चुका है, यहाँ तक कि तुर्की नेटो का मेंबर भी है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की की लीडरशिप खिलाफत की तरफ जाएगी या मगरबी ताकतों के साथ खड़ी होगी। लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये बताना है कि आजकल के तुर्किश एक्टर्स इस तरह के माहौल में पले बड़े हैं जिस तरह का माहौल तुर्की के टॉप लीडरशिप का है। तुर्की की टॉप लीडरशिप इस तरह से निचले गली मोहल्लों से उठकर टॉप पर आई है। अब तुर्की का माहौल हमारी निस्बत बहुत ज्यादा एडवांस है और जिस बात को हम यहाँ पर बेहयाई समझते हैं वो वहाँ पर आम सी बात है। इसलिए हमें चाहिए कि तुर्की वालों को अपने आप में आइडलाइज ना करें। तुर्की की फिल्म हो, ड्रामा हो या कोई भी सीरीज महज एंजॉय करने की चीज है। कुछ ना कुछ सबक इसमें हिस्ट्री से भी शामिल कर लिए जाते हैं, लेकिन मौजूदा दुनिया मार्केटिंग की बेस पर चलती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी मार्केटिंग एंटरटेनमेंट की मार्केटिंग है और एंटरटेनमेंट के लिए सबसे बड़ा हथियार औरत ही है, जिसको के मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है और यही चीज हमें तुर्किश ड्रामाज में भी नजर आती है। इसलिए मुस्लिम सीरीज में भी हमें औरतों का होल्ड ऊंचे लेवल पर नजर आता है। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमें तुर्की के इन एक्टर्स को आइडलाइज नहीं करना चाहिए। आइए अब हम कुर्लुस उस्मान के सीजन 5 में मौजूद तमाम एक्टर्स के असल मज़ाहब के बारे में जानते हैं, जिसका कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है फातिमा खातून का। इनका असल नाम लैला किरसान है और इनका ताल्लुक ईसाई मजहब से है। इस बात को लेकर बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि इतना मेन कैरेक्टर वो भी मुस्लिम सीरीज में इस ईसाई लड़की को क्यों दिया गया। अलबत्ता यह तुर्की में आम सी बात है। उधर सदियों से मुस्लिम, ईसाई और यहूदी इकट्ठे रहते आ रहे हैं। इसके अलावा और भी इस सीरीज में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें मोहम्मद बे, जिनका असल नाम एमरे दलिश है और इनका ताल्लुक मुस्लिम मजहब से है। याकूब बे का असल नाम मिर्जा बाउद्दीन है और ये भी मुस्लिम है। सादा खातून का असल नाम सेवल आकी है और ये भी एक मुस्लिम खातून है। गुंजा खातून का असल नाम बेलेजियन सैमसिक है और होलोफ्रा का असल नाम इजन सीना बायर है और ये दोनों मुस्लिम खातून हैं। अलाउद्दीन का असल नाम फारूक अरान है और यूनुस एमरे का असल नाम हुगन अदाले है और ये दोनों भी मुसलमान हैं। मेन कैरेक्टर और हीरो यानी उस्मान बे का असल नाम बराक ओसजुत है और ये भी एक मुसलमान है। नाज़रीन, यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरी सीरीज में एक ही मेन कैरेक्टर है जो कि क्रिश्चियन है, बाकी सारे मुसलमान ही हैं। लेकिन इस बात को लेकर एक इतना
बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया है कि जैसे इस सीरीज की पूरी कास्ट ही गैर मुस्लिम पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर प्रेस कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।